394 पिप्स का मूव कैप्चर करने को मिला। एक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ है जिसको फिर मार्केट रीटेस्ट कर रही है और फिर आपको दोबारा एंट्री का मौका दे रही है ऊपर जाने के लिए। स्मार्ट मनी की सारी कंसेप्ट चार्ट पे ड्रॉ करके दे देगा ये टूल, यानी कि वो कंसेप्ट जिसके साथ बड़े प्लेयर्स आपका पैसा खाते हैं और आपका स्टॉप लॉस खाते हैं, और ऊपर भागेगी ना भाई, देख लेना मंडे को आपको पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग धाम के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आप भी सोचते होंगे ट्रेडिंग सिर्फ एक लक है जहां पे आप जब भी ट्रेड करने आते हो आपका पैसा चले जाता है। यहाँ भाई यहाँ पे जो गेम है वो बड़े प्लेयर्स के हाथ की है, आपके बस का कुछ नहीं है। तो भाई आज मैं आपको इस लक वाले फैक्टर से बाहर निकालने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे ट्रेडिंग में बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं और आप कैसे उनकी तरह से ट्रेड करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यानी कि आज के बाद ना तो आप ट्रेडिंग को कभी लक कहोगे, ना ही कभी ट्रेडिंग को आप कभी गैम्बलिंग का नाम दो। मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स मतलब जिस मेथड के साथ स्मार्ट मनी ट्रेड करती है। अब अगर आपको पता होगा भाई, ये वाला जो हमारा चैनल है, इसके अलावा भी हमारा एक चैनल है जहाँ पे हमारे 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। बट भाई कुछ लोगों को टॉलरेट नहीं होता कि हम बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट फ्री में डालते रहते हैं उस चैनल पे डेली। तो भाई टाइम टू टाइम वो चैनल के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन करवा देते हैं। तो पहले भी वो चैनल के अगेंस्ट एक्शन हुआ था, अब फिर उस चैनल के अगेंस्ट एक्शन है। इससे कुछ दिन आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलेगी। एजुकेशन शुड नेवर स्टॉप। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स भाई वो तरीका जिसके साथ बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं। इसमें बेसिकली बहुत सी चीज़ें आती हैं। इसमें आता है आपके लिए मार्केट स्ट्रक्चर, इसमें आता है आपके लिए डिमांड सप्लाई की गेम, इसमें आपके पास आता है फेयर वैल्यू गैप्स की गेम, इसमें आपके पास आता है लिक्विडिटी जोन्स की गेम, इसमें आपके पास आता है ऑर्डर ब्लॉक्स की गेम। आज मैं यही सब कुछ आपको एक एक करके इन डिटेल इन डेप्थ सिखाऊंगा आज की वीडियो में। बट इससे पहले ये वीडियो स्टार्ट करें भाई, चैनल है नया, आपके लिए इस चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट नहीं रुकेगा। जो चीज़ लोग लाखों करोड़ों में सिखाते हैं वो यहाँ पे फ्री सिखाई जाएगी। तो 1 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो लोग पूछते हैं ना भाई कि अगर ट्रेडिंग से इतना ही बनाते हो या स्ट्रेटजी बताते हो तो खुद कमा लो, भाई साहब एजुकेशन नाम की भी एक चीज़ होती है। एजुकेशन इज़ नाउ माई पैशन। तो अच्छा लगता है एजुकेशन देना। जो बनाते हैं वो तो रोज़ दिखाई देते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। भाई देखो स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ठीक है। अब समझो आपको प्राइस एक्शन पता है। प्राइस एक्शन में बेसिकली आपने एक कंसेप्ट देखा होगा हायर हाईज हायर लोज का, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर HHHL 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 HHHL, ठीक है। ये होता है हायर हाईज हायर लोज। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये बन जाता है लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ठीक है। इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। अब भाई स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की बात करूं तो जब भी पिछला हायर हाई टूटता है ना तो इसको नाम दे दिया जाता है BOS, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये मार्केट स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। स्टेप 1 स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझने के लिए, और ये स्टेप समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। जब भी एक नया हायर हाई टूटता है तो इसको नाम दिया जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। जब भी एक हायर हाई टूटता है तो इसको नाम दिया जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ऐसे ही जब भी नेक्स्ट हायर हाई टूटेगा तो उसको भी नाम दिया जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब देखो जब हम मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ना तो एक हम ये भी कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करे, यानी कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाए, ये हायर हाई हायर हायर हाई, ये वाले हायर लो को जब मार्केट तोड़ेगा और एक लोअर हाई लोअर लो बनाएगा, तब हम कहते हैं मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। अब अप ट्रेंड की जगह आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे इसका नाम दिया जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। चलो भाई, जब चार्ट पे प्रैक्टिकल एग्जांपल है तो थ्योरेटिकली आपको क्यों समझाएं। यहाँ पे मैंने एक ऑटोमेशन टूल का यूज़ किया है जो आपको मैं यूज़ करना सिखाऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्मार्ट मनी की सारी कंसेप्ट चार्ट पे ड्रॉ करके दे देगा ये टूल। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे आपके पास गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है, 15 मिनट का टाइम लगा हुआ है। जो मैंने चीज़ अभी डिस्कस की, मार्केट ने बनाया एक हायर हाई
मार्केट ने बनाया एक हायर लो, फिर बनाया एक हायर हाई, फिर बनाया एक हायर लो, यानी कि पिछले लो से बड़ा तो इसको हायर लो कहते हैं, पिछले हाई से बड़ा तो इसको हायर हाई कहते हैं। फिर मार्केट ने बनाया एक हायर हाई, फिर मार्केट ने बनाया एक हायर लो, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना के रुक गया। अब भाई जब भी आपको यहाँ पे पुराना पॉइंट टूटता हुआ दिख रहा है, ठीक है, पुराना हाई टूटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। मैं थोड़े से और बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ जहाँ पे आपको ये पिक्चर थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियर दिख जाएगी। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गया तो यहाँ पे आप देखो, जब भी आपको पिछला हाई टूटता हुआ दिख रहा है तो उसको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाम दे रहे हैं। जब भी आपको पिछला हाई टूटता हुआ दिख रहा है तो उसको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाम दे रहे हैं। जब भी आपको पिछला हाई टूटता हुआ दिख रहा है उसको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाम दे रहे हैं, यानी कि जब भी एक हाई टूटे है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, यू हैव चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे आप कहोगे, और यहाँ पे भी यू हैव चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत की थी, लोअर हाई लोअर लोज की, ठीक है। मार्केट लोअर हाई लोअर लो में आया, यहाँ पे मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, ये मार्केट का हाई था, इसको जब मार्केट ने निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर आया, बट उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाना शुरुआत कर दिया। लिक्विडिटी यानी कि वो कंसेप्ट जिसके साथ बड़े प्लेयर्स आपका पैसा खाते हैं और आपका स्टॉप लॉस खाते हैं। तो ये भी अभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले आप बेसिक समझो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर। करेक्टर कब चेंज होगा, जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी। अब बहुत बार आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर तो देखने को मिल रहा है, बट मार्केट अपनी डायरेक्शन में ही वापस जा रहा है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स में पहली चीज़ जो समझने वाली है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर का रोल समझ में आता है, प्लस प्राइस एक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट हायर हाइज हायर लोज, ये आपको समझ में आते हैं। इसके साथ आपको दिख रहा होगा चार्ट पे कुछ आया है EQL, वीक हाई। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाता हूँ, आपको ज़्यादा एरिया दिखेगा ये। आप ये देखो EQL मतलब इक्वल लोज, जिसको आप डबल बॉटम कह देते हो। EQH यहाँ पे कहीं पे अगर EQH दिखा, ये देखो EQH यानी कि इक्वल हाई, जो पिछला हाई है वही नया हाई, EQH, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर, ये देखो मार्केट अप ट्रेंड में जाना शुरू हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर। तो सबसे पहले तो इस बेसिक को समझो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर का कंसेप्ट है। इसके बाद भाई सेकंड कंसेप्ट जो यहाँ पे आता है वो आता है डिमांड सप्लाई जोन्स का, ठीक है। अब भाई डिमांड जोन क्या होता है, डिमांड किसको कहते हैं। बाजार में आए हो तो आपको ये तो पता होगा, बाजार डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट पे चलता है। आप मेरा एक फंडा समझो, अगर आज आईफोन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, सपोज आईफोन की एक दुकानदार है, उसके पास स्टॉक में 2 आईफोन पड़े हैं, बट उसको 10 पीस की इकट्ठी डिमांड आ गई, तो भाई वो अपने भाव बढ़ा देगा या नहीं। वो तो कहेगा मैं महंगे रेट पे बेचूंगा इन 2 फोन्स को। जब नया आईफोन लॉन्च होता है डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, महंगे रेट पे मिलता है या नहीं, ब्लैक पे भी मिलता है। ऐसे ही अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए, मेरे पास अंदर 10 आईफोन पड़े हैं बट खरीदने वाला कोई नहीं है, तो कोई सामने से खरीदने में आया, मैं भी कहूँगा भाई स्टॉक खाली करो। मार्केट डिमांड सप्लाई के कंसेप्ट पे काम करती है। अगर डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम तो प्राइस ऊपर, डिमांड कम सप्लाई ज़्यादा तो प्राइस नीचे। इसी तरह के जोन्स को डिमांड सप्लाई जोन्स कहते हैं, यानी कि डिमांड सप्लाई जोन्स वो एरियाज हैं जहाँ से मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है। अब चार्ट पे आप देखो आपको कौन कौन से एरियाज ऐसे लग रहे हैं जहाँ से गोल्ड में डिमांड आई। क्या मैं कह सकता हूँ इस एरिया से गोल्ड में डिमांड आई, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, डिमांड आई तभी ग्रीन कैंडल बनी, भाई लोगों ने बाय किया ग्रीन कैंडल बनी। क्या मैं कह सकता हूँ इस एरिया से एक डिमांड आई, क्या मैं कह सकता हूँ इस एरिया से डिमांड आई। भाई नए ट्रेडर को ना मार्केट में ये लेवल्स ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यहीं पे ऑटोमेशन टूल्स अपना काम करते हैं, वो आसानी से लेवल्स आपको बना के देते हैं। तो हम कोई इंडिकेटर नहीं यूज़ करें, मैं आपको टूल दे रहा हूँ जो आपका आसान करेगा। पहले खुद ड्रॉ करो, फिर टूल से वेरीफाई कर लो। ये डिमांड जोन है, यहाँ से डिमांड आई, ये डिमांड जोन है, यहाँ पे वीक हाई लिख के आ गया, तो ये सब डिमांड जोन्स है। ऐसे ही अगर मैं सप्लाई जोन्स दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा में सप्लाई जोन्स बन के नहीं आए, बट क्या मैं इस एरिया को एक सप्लाई जोन का नाम दे सकता हूँ। अगर यहाँ से गोल्ड की सप्लाई बढ़ी, ठीक है, तभी गोल्ड नीचे आया, इस एरिया को एक सप्लाई जोन का नाम दे सकता हूँ।
इसको एक सप्लाई जोन का नाम दे सकता हूँ। ये सब सप्लाई जोन है जहाँ से गोल्ड की सप्लाई आ रही है और जहाँ से गोल्ड की डिमांड आ रही है, ये सब डिमांड जोन्स है। यानी कि ऐसे एरिया जहाँ से डिमांड सप्लाई आती है, अगर मार्केट आके उन एरियाज पे ही टैप करता है, मतलब प्राइस आके उन एरियाज को दोबारा से टेस्ट करती है, तो अगर पहले उस पॉइंट पे बायर्स आए थे तो दोबारा भी तो बायर्स आएंगे, अगर पहले उस पॉइंट पे सेलर्स आए थे तो दोबारा भी तो सेलर्स आएंगे। जैसे अगर मैं ये एरिया कहूँ जहाँ पे मार्केट घूम रही है, जिसको यहाँ पे आप देखो बॉक्स बना के इन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है, अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, अगर मार्केट इस एरिया को दोबारा से टैप करेगी तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा ना। यहाँ ये एरिया जो ये डिमांड जोन बना, अगर मार्केट इसको दोबारा टैप करेगी तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा ना। यानी कि मंडे को गोल्ड अगर इस पॉइंट को टच करेगा आके और यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, लिक्विडिटी का कंसेप्ट अभी आपको समझाऊंगा, तो गोल्ड की प्राइस और ऊपर भागेगी ना भाई। देख लेना मंडे को, आपको पता चल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मुझे आता है और कितना मैं आपको सिखा रहा हूँ। यानी कि अब आपने क्या क्या कंसेप्ट सीखे, आपने सीखा हायर हाइस्ट का कंसेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर का यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर का, आपने सीख लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कंसेप्ट, आपने सीख लिया डिमांड सप्लाई जोन का कंसेप्ट। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया डिमांड सप्लाई क्या होती है। अब आता है मेजर कंसेप्ट जिसके साथ आप अगर एसएमसी को यूज करके ट्रेड करते हो भाई, तो आपको नज़ारा आ जाएगा। एसएमसी सीखना एक चीज़ है, बट अगर आपने एसएमसी में ट्रेड करना है ना, तो एक तो फेयर वैल्यू गैप सीख लो, एक लिक्विडिटी सीख लो। मार्केट में कोई ट्रेडर आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आपके आगे माथा टेक देंगे अगर आपने एफवीजी और लिक्विडिटी सीख लिया। तो अब मैं आपको समझाता हूँ एफवीजी क्या होता है। एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एफवीजी दो तरह के होते हैं, एक होता है बुलिश एफवीजी और दूसरा होता है बेयरिश एफवीजी। अब बुलिश एफवीजी का मतलब होता है भाई, जब बुलिश इम्बैलेंस बनाओ, मतलब बायर्स इतने ज़्यादा आ गए हों कि वो सेलर्स को पीछे छोड़ दिया हो उन्होंने और मार्केट में बड़ी डिमांड आ गई हो, तो वहाँ पे बुलिश एफवीजी बनता है। और बेयरिश बनता है जब सेलर्स बायर्स से ज़्यादा आ गए हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ऑटोमेशन टूल आपको चार्ट पे एफवीजीज मार्क करके दे रहा है। मैं 1 मिनट के लिए इस टूल को बंद कर देता हूँ एफवीजी आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आपको मैं थ्योरेटिकली समझाता हूँ। यहाँ पे बनी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, एक कैंडल बीच में ऐसी बड़ी बन गई और फिर एक कैंडल ऐसी बन गई और इनका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। जो इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई के बीच में डिफरेंस है ना, इस पूरे एरिया को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच में इम्बैलेंस है। कैसे, अगर चार्ट पे लेके चलूँ तो यहाँ पे बनी एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक और ग्रीन, यहाँ पे बनी तीसरी ग्रीन। यहाँ पे आप कह सकते हो कि वी हैव अ फेयर वैल्यू गैप। और ये बनते कब है, ये बनते हैं डिमांड सप्लाई जोन के बाद। डिमांड जोन आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से डिमांड आई, रेड कैंडल बनी बड़ी, ग्रीन कैंडल की डिमांड आई, मार्केट ऊपर गई, डिमांड जोन बना, फेयर वैल्यू गैप बना। अब भाई फेयर वैल्यू गैप के बाद ट्रेड कैसे करना उस पर अभी बाद में आते हैं, बट अभी आप समझो, मैं दोबारा से टूल ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फेयर वैल्यू गैप बनता हुआ, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे, आपको चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप बनते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे। अब भाई फेयर वैल्यू गैप के साथ ट्रेड कैसे करना, जब मार्केट आपके फेयर वैल्यू गैप को आके टैप करेगी, मतलब मार्केट ऊपर जा रही थी, डिमांड जोन था, मार्केट ऊपर गई, फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ, आप फेयर वैल्यू गैप के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखिए। मैं एक बार के लिए आपको इसका मैजिक दिखाता हूँ। हम रिप्ले मोड में आते हैं, बार को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मुझे ये फेयर वैल्यू गैप दिख गया। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप बनता दिख गया। मैंने यहाँ से फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे इसके हाई पे फेयर वैल्यू गैप के नीचे का स्टॉप लॉस रख के एक ट्रेड प्लान किया फॉर द नेक्स्ट सप्लाई जोन। डिमांड सप्लाई जोन आपके लिए टारगेट्स का भी काम करते हैं। मेरा 1:3 का टारगेट था, मैंने ऐसा एक ट्रेड प्लान किया। जस्ट स्मार्ट मनी में फेयर वैल्यू कंसेप्ट का यूज करके ये ट्रेड प्लान है और इसका रिजल्ट अभी आपको अपनी आंखों के सामने दिखेगा। और रिजल्ट आते आते भी एक और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जिसको फिर मार्केट रीटेस्ट कर रही है और फिर आपको दोबारा एंट्री का मौका दे रही है ऊपर जाने के लिए। ये है नज़ारा भाई फेयर वैल्यू गैप का। फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे
ये हुए ट्रेड में हमें 394 पिप्स का मूव कैप्चर करने को मिला। ठीक है, तो दिस इज द मैजिक ऑफ फेयर वैल्यू गैप, जिसके साथ आप फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड कर सकते हो। ये तो था बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब ऐसे ही बेयरिश फेयर वैल्यू गैप बनता है। देखो, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को आपने कब ट्रेड करना है, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है, मार्केट में एक नया डिमांड जोन बना, डिमांड जोन बनते सार मार्केट ऊपर जा रही है, एक इम्बैलेंस बना, आपने उस इम्बैलेंस का फायदा लिया, क्योंकि जो इम्बैलेंसेस होते हैं वो फिल करने के लिए बायर्स आते ही आते हैं। सेलिंग साइड इम्बैलेंस होगा तो सेलर्स फिल करने के लिए जाएंगे, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी। और हर बार आपको फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत बार होगा मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के पॉइंट तक आएगी नहीं। अगर मिडल पॉइंट तक आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो टैप भी कर दे तो बहुत बढ़िया। देखो, ये फेयर वैल्यू गैप मिला, मार्केट आई नहीं, ये मिला, मार्केट वहां तक आई नहीं। यहाँ पे आपको रेड चार्ट में फेयर वैल्यू गैप मिला, मार्केट वहां तक गई नहीं। यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिला, मार्केट वहां पे गई नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाता, ऊपर सप्लाई जोन होता, आपके लिए यहाँ से एक बेयरिश ट्रेड बन जाता। ये था कंसेप्ट फेयर वैल्यू गैप्स का। बट इसको समझाने के लिए मुझे आपको डिमांड सप्लाई का समझाना जरूरी था, जो मैंने आपको इससे पहले समझाया इन डिटेल। अब आता है लास्ट कंसेप्ट हमारा, दैट इज लिक्विडिटी। सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला कंसेप्ट स्मार्ट मनी का। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, आपको पहले मैं थ्योरेटिकली समझाता हूँ। भाई देखो, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, इन्होंने जब अपनी बड़ी क्वांटिटी से माल उठाना होता है, सपोज मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूशन हूँ, मुझे 1 लाख स्टॉक चाहिए किसी भी ABCD कंपनी का। ठीक है, मैं बाजार में लेने जाता हूँ, क्या मैं ऑर्डर तोड़ के डाल दूंगा? अगर कोई स्टॉक 1200 के भाव पे चल रहा होगा तो कुछ इसमें से 100 क्वांटिटी मुझे 1210 पे मिल जाएगी, कुछ 1200 पे मिल जाएगी, कुछ 1190 पे मिल जाएगी, कुछ हो सकता है 1250 पे मिल जाए, क्योंकि जब मैं खरीदना सामने बेचने वाला भी तो चाहिए। तो बड़े इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी हंट करते हैं अपने ऑर्डर्स मारने के लिए। लिक्विडिटी हंट मतलब वो पॉइंट जहाँ पे मेरे और आपके जैसे भोले भाले रिटेलर्स के स्टॉप लॉस प्लेस्ड होते हैं। अब भाई एज अ रिटेलर, ठीक है, आप मेरा पॉइंट समझो, मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे बाद में समझाऊंगा, पहले आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। एज अ रिटेलर मार्केट ऊपर जा रही थी, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, ठीक है, दिस वाज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, मैंने और आपने क्या किया, यहाँ पे बाइंग। हम यही करते हैं ना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। मैंने और आपने यहाँ पे बाइंग की, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे बाई किया, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस था, इस पॉइंट पे। अब भाई बड़े प्लेयर को अपना ऑर्डर डालना है, मेरे जैसे 10,000 लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे प्लेस होगा। बड़ा प्लेयर क्या करेगा अपने ऑर्डर डालने के लिए? बड़े प्लेयर को भी ये स्टॉक में बाय करना है। बड़ा प्लेयर मार्केट को दोबारा से इस पॉइंट पे लेके आएगा। आपका जो बाय का पोजीशन होगा, जब वो स्केयर ऑफ होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सेल में, और आपने बेचा, बड़े प्लेयर ने खरीद लिया, उसका बाय हो गया। ये आपको बहुत आसान शब्दों में लिक्विडिटी समझाई है। लिक्विडिटी पे ट्रेड करने के लिए डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे ना लिक्विडिटी कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल्ड कंसेप्ट पे वीडियो बना दूंगा विद लाइव एग्जांपल्स कि कैसे लिक्विडिटी को ट्रेड करते हैं। हमने अपने दूसरे चैनल में तो बनाई हुई है वीडियो इसकी, और ट्रेड करके भी दिखाया हुआ है लिक्विडिटी के बेसिस पे, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड शब्दों में आपको मैंने लिक्विडिटी समझाया है। तो बेसिकली आज की वीडियो की समरी में मैंने आपको क्या क्या सिखाया, मैंने आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डिमांड सप्लाई जोन, ठीक है, देन आपको मैंने FVG, देन आपको मैंने इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, ये सारे कंसेप्ट सिखाए और साथ में लिक्विडिटी का बेसिक बताया। अब भाई ये तो जो मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ, ये तो लक्स एल्गो का स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंडिकेटर है, इजीली आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएगा। इसकी सेटिंग्स में जाके आप FVG को ऑन ऑफ कर सकते हो, आप ऑर्डर ब्लॉक्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, जिसको ऑन ऑफ करना चाहो आप कर सकते हो। बट एक ऐसा पर्सनलाइज्ड इंडिकेटर है स्मार्ट मनी का जो बहुत बढ़िया काम करता है, FVG भी बहुत एक्यूरेट फाइंड करके देता है और रीपेंट भी नहीं करता। उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, स्मार्ट मनी का वो इंडिकेटर दे दो हमें, वो मैं पर्सनलाइज बनाया हुआ, वो मैं आपको दे दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आगे वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट। और सब्सक्राइब मत भूलना भाई, चैनल को सपोर्ट दिखाओ इस पर भी। थैंक यू।